देखिए, बिगड़े बोल मंत्री के लिए महिला मंत्री हैं, कैबिनेट की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाती हैं, जाना माना चेहरा है, लेकिन उनके लिए शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या कहा है कि निर्मला सीतारमण मंत्री नहीं है, निर्मला सीतारमण एक संतरी हैं। ये कह रहे हैं बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा। एक्ट ऑफ गॉड वाली लेडी जो है हमारी, एक्ट ऑफ गॉड वाली लेडी, क्या नाम है उनका, सीतारमण जी का। यहाँ तो ज़्यादातर मंत्रियों के नाम याद नहीं रहते हैं ना आपको, क्योंकि मंत्री तो कोई है ही नहीं यहाँ, बाकी सब संतरी हैं। एक ही मंत्री है, हाँ, प्रधानमंत्री, और दूसरे हमारे अपना मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट अमित शाह हैं। तो वो जो एक्ट ऑफ गॉड के तरफ से कहा है उन्होंने कि सो ये 19 लाख रोज़गार की जो बात की है, तो अब जब 19 लाख रोज़गार का अवसर प्रदान करने की बात की है, यानी हम अवसर प्रदान करेंगे, कह देंगे सामने तारा है, देखो तुमको अवसर दिया, तारा है, अब तारे तोड़ ला। तो सुना आपने शत्रुघ्न सिन्हा के बोल, किस तरीके से वो निर्मला सीतारमण के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। केशव और रीमा हमारे साथ जुड़े हैं, केशव के पास चलेंगे। केशव, एक चीज तो साफ समझ में आ रही है कि अब नेताओं की जुबान भी फिसलने लगी है, थोड़ी सी भाषा भी तल्ख होने लगी एक दूसरे को टिप्पणी को लेकर, जैसे जैसे वोटिंग के दिन नजदीक आ रहे हैं। केशव, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जैसे वोटिंग के दिन नज़दीक आ रहे हैं, 28 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है, और वैसे वैसे जो है नेताओं की जुबान जो है वो तल्ख होती जा रही है, टिप्पणियां तल्ख होती जा रही हैं, और जो हमले हैं वो लगातार तेज होते चले जा रहे हैं। अभी जैसा कि आपने सुना कि शत्रुघ्न सिन्हा भी एक तल्ख टिप्पणी करते हुए निर्मला सीतारमण पर अपनी बयानबाजी वो कर रहे हैं। बिहार में लगातार इसी तरह के चरण आपको लगातार देखने को मिलेंगे। बिहार की राजनीति अब तल्ख टिप्पणियों की तरफ बढ़ चली है लगातार। इससे पहले भी चुनाव से पहले भी कई तरह के ऐसे ही बयान आए थे, लिहाजा अब नीतीश कुमार को भी निशाना साधते हुए लालू प्रसाद यादव ने भी आज एक सुबह ट्वीट करते हुए कहा कि अब वो खिचड़ी वाली सरकार नहीं चलेगी, जनता को ठगने का काम किया है। बिल्कुल केशव, ये बयान अपने आप में बता रहे हैं कि किस तरीके से एक दूसरे पर हमलावर होने की कोशिश लगातार की जा रही है। और इस बीच जब हम लगातार बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जा रहे हैं, जनता से, नेताओं से बात कर रहे हैं, मैं गुजर रहा था हाजीपुर आने से पहले ही, पटना से हाजीपुर के रास्ते में, जहां पर गांधी सेतु पुल है। इस पुल की बड़ी अहमियत है, इस पर बड़े लंबे समय तक राजनीति भी हुई है, गंगा नदी को लेकर कई बातें हुई हैं, एनडीए के एजेंडे में गंगा नदी रही है। जरा एक रिपोर्ट देखिए, जो गुजरते हुए गंगा दिखी, गांधी सेतु देखा, देखिए जरा। भोजपुरी में एकरा के कहल जला मुरेठा, जी हाँ, जिसको आप पगड़ी भी कहते हैं। और बिहार के अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग विधानसभा में घूमते घूमते इस वक्त जहाँ पे मैं पहुँचा हूँ वो जगह बहुत ख़ास है, और लंबे समय तक इसकी अपनी एक राजनीतिक भूमिका रही है, अपने एक कनेक्टिविटी की भूमिका रही है। ये गांधी सेतु है, ये गांधी सेतु है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये नया वाला गांधी सेतु है। देखिए, मैं बचपन से इस गांधी सेतु पे आता जाता रहा, और हर वो आदमी जो बिहार में रहा है और जो इस पटना आने जाने के लिए इस पर निर्भर रहा है, वो इसकी अहमियत समझता है। सालों तक ये पुल जो है जर्जर रहता था, और घंटों जाम लगते थे पटना तक पहुंचने के लिए। हम अपने स्टूडेंट लाइफ में किताबें खरीदने के लिए पटना आया करते थे, तो मुझे याद है कि इस रास्ते का इस्तेमाल करने में घंटों लग जाते थे। लेकिन काफ़ी कुछ बदला है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नया पुल है जिसमें यातायात की उतनी समस्या अब नहीं दिखाई दे रही, आराम से गाड़ियां आ जा रही हैं। तो ये एक चीज़ है, लेकिन जो लोग बिहार को नहीं समझते, पटना से इस पुल की कनेक्टिविटी को नहीं जानते, वो इस बात को नहीं समझ सकते कि आम लोगों के जीवन में, हमारे जीवन में इसकी क्या भूमिका रही है। पटना को दूसरे ज़िलों यानी हाजीपुर या छपरा, सिवान, गोपालगंज, उनसे सीधे जोड़ने में इसकी बड़ी भूमिका रही है। ऐतिहासिक भी है, किसी ज़माने में भारत का ये सबसे लंबा पुल हुआ करता था 7 किलोमीटर के आसपास। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ख़ास है, और जो चीज़ मेरे दिल के बहुत करीब रही है हमेशा, जो इस पुल से गुजरते वक्त मैं उसको निहारता रहता हूँ घंटों, वो है माँ गंगा का ये दृश्य। ये जो विहंगम दृश्य देख रहे हैं, ये पूरे भारत में आपको इतनी चौड़े पाट वाली गंगा कहीं नहीं नजर आएगी। लेकिन यहाँ भी बहुत कुछ बदलाव आप देख पा रहे होंगे। ये जो एक ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है, देखिए, ये जो ब्रिज है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन बताया ये गया, मुझे ये जानकारी दी गई कि किनारे किनारे इस ब्रिज को बनाया जा रहा है, तो शहर में आने जाने वाला ट्रैफिक शहर के किनारे किनारे, गंगा किनारे होते हुए निकल जाएगा।
और गंगा किनारे जो घाट है उनकी भी सफाई हुई है। ये सीढ़ियां आपको दिखाई दे रही हैं। बचपन में जब मैं आता था तो ये सब इस तरीके से नहीं दिखाई देते थे, घाट बड़े बेतरतीब हुआ करते थे, लेकिन घाटों का कंस्ट्रक्शन पिछले कई सालों में हुआ है। ये लोग यहाँ के नोटिस कर रहे हैं। विकास के रूप में इसे कितना देखते हैं नहीं देखते हैं मतदाता, वो तो मैं नहीं जानता, नहीं कह सकता, लेकिन ये बदला हुआ गंगा घाट ज़रूर मुझे नज़र आ रहा है। और अगर आप बिहार में जाइए, अगर आप बिहार में जाएं और बिहारियों से बात करें, मुझसे पूछें, तो जब हम नदियों से नहा के आते थे, लोग पूछते हैं कि कहाँ से आवतड़ा, कहाँ से कहाँ गई रला, तो हम बोलते थे कि हम गंगा जी से आवतनी। बिहार में कोई भी नदी होगी तो उसे गंगा जी की ही संज्ञा दी जाती है। गंगा हालांकि पटना के किनारे है, पटना का ये अपने आप में एक बड़ा संसाधन है, पटना की पवित्रता है, पटना का सौभाग्य है कि गंगा नदी के किनारे है। लेकिन बिहार में बहुत सारी नदियां हैं और वो शहर भी उन नदियों के किनारे हैं, लेकिन उनको भी गंगा जी ही बोलते हैं, यही संबोधन उनका भी होता है। तो ये एक दृश्य है, जब आप पटना होते हुए गुजरते हैं भोजपुरी लैंड की तरफ, यानी कि सारण की तरफ जाते हैं, हाजीपुर की तरफ जाते हैं, तो ये दृश्य आपको दिखाई देता है। मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि बिहार में गंगा नदी है, पटना के किनारे नदी है, पटना राजनीति का सेंटर है और गंगा को माना जाता है कि हर पाप को गंगा धो देती है। जितने भी बुरे कर्म हैं उससे आपको गंगा के पवित्र जल से मुक्ति मिल जाती है। बिहार की राजनीति ने यहाँ की जनता को कई बार ठगा है। बिहार की राजनीति से यहाँ की जनता कई बार निराश हुई है, लेकिन हर बार उम्मीद के साथ वो सोचती है कि यहाँ की राजनीति को हम साफ करेंगे, पवित्र करेंगे। और उस पवित्र राजनीति का एक ही साधन है, यानी कि लोकतंत्र में एक ही गंगा है, वो है चुनावी गंगा। और इस गंगा से पार होकर कोई भी दल, कोई भी नेता जनता के हाथों पवित्र होता है। देखना है कि इस बार क्या वाकई में बिहार जो अंदर से सोच रहा है, अंदर से देख रहा है, अंदर से चाह रहा है, उसका कहीं कोई रिफ्लेक्शन बिहार की राजनीति में आने वाले समय में मिलेगा या नहीं।